हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे हमारी क्रेजी से फीमेल लीड बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद ड्रंक की हालत में हैंडसम सा डॉक्टर के साथ वो वन नाइट स्टैंड कर लेती है। तो इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड आ जाता है जिसका नाम मिस पाई रहता है। मिस पाई बोल रही थी सही की बाय तुम्हें कुछ नहीं करना है, गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर जोर से मिलना है और अपना प्रॉब्लम ही तो बताना है, इतना डरना क्या है। और मिस बाय हमारी फीमेल लीड मिसे में काम भी कर दी थी, वो अपना मेडिसिन भी सेल करने के लिए आई थी। इसके लिए डॉक्टर जो से मिलने के लिए जाती है। अभी डॉक्टर जो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलती है कि मेरा नाम मिस बाय है। तो डॉक्टर जो बोलता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। इस बात पे मिस बाय मन में सोचते है कि मैं क्या इसको डायरेक्टली बता दूं कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे रखा हुआ पोर्ट्रेट देखती है और बोलती है कि साथ मुझे बता देना चाहिए, डॉक्टर के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। तभी बोलती है कि डॉक्टर जो बोलती है कि डॉक्टर में पीरियड्स बिल्कुल भी रेगुलर नहीं होता है, ओकेजनली कभी कल इचिंग भी होने लगती है। अभी डॉक्टर जो उसको देखने लगता है। मिस साहब बोलती है कि फाइनली डॉक्टर मुझे देख तो रहा है। अभी डॉक्टर बोलता है कि जाके बेड पे सो जाओ, अपने पैंट को उतार देना। तभी मिस साहब बोलती है क्या मुझे पैंट को खोलना पड़ेगा? नहीं नहीं, लगता है कि प्रोसेस कुछ ज्यादा एक्साइटिंग है। अभी डॉक्टर जो बोलता है कि जैसे तुम्हारा सिम्टम्स है मुझे एग्जामिन तो करना पड़ेगा ना। दी मिस पाई बोलती है कि ऐसा बात नहीं है डॉक्टर, एक्चुअली मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं आई थी। तो डॉक्टर जो बोलता है कि ट्रीटमेंट कराने के लिए नहीं आई थी तो मुझे देखने के लिए आई थी क्या? तभी मिस पाई मन सोचती है कि मुझे मेडिसिन सेल करने से पहले खुद को सेल करना होगा। तभी डॉक्टर जो को ध्यान से देखती है। फिर उसको फ्लैशबैक में याद आता है कि उसने 3 साल पहले एक मेल मॉडल के साथ वन नाइट स्टैंड की थी। फिर वो याद करके बोलती है मिस बाय कि मुझे लगता है कि हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। 3 साल पहले मैंने जिसके साथ वन नाइट स्टैंड किया था वो एक मेल मॉडल था, ना कि स्पेशलिस्ट गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर जो बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने काफी देख लिया। तो मिस बाय बोलती है कि ओके डॉक्टर जो आप जो बोलेंगे मैं आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी हूँ। फिर वो बेड पे सो जाती है। तो डॉक्टर बोलता है कि अपने पैरों को अलग करो। फिर वो ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है। तभी डॉक्टर उससे कुछ सवाल पूछने लगता है एग्जामिन करने टाइम कि तुमने रिसेंटली किसी के साथ इंटीमेट हुई हो? तो मिस लिन बोलती है कि मैंने 3 साल पहले किया था, वो बहुत ज्यादा रिसेंट तो नहीं है पर ज्यादा बियर भी तो नहीं हुआ है। तो बोलती है कि हाँ मैंने 3 साल पहले बार में एक मैन के साथ इंटीमेट तो हुई थी। ये बात सुनते ही डॉक्टर जो रुक जाता है। ये उठ के मिस पाई जाने लगती है। तभी डॉक्टर जो बोलता है कि तुम 3 साल पहले भी ऐसे ही थी, प्राइवेट लाइफ में कुछ ज्यादा ही तुम फन करती हो। ये बात सुन के मिस पाई बोलती है कि 3 साल पहले क्या बोलूं डॉक्टर जो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और डॉक्टर जो बोलता है कि 3 साल पहले तुम जिस बंदे के साथ सोई थी तुम क्या उसको भी पहचान नहीं पा रही हो? तभी मिसेस पाई बोलती क्या तुम क्या वही हो? ये बात सुनकर तभी डॉक्टर जो अपना मार्क्स हटाता है। तो मिस बाय फ्लैशबैक में याद करती है कि जिस के साथ वो 3 साल पहले नाइट स्पेंड की थी कोई और नहीं डॉक्टर जो ही थे। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मिस बाय तुम्हारा एबिलिटी बहुत अच्छा है सोने के बाद भागने का, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अभी मिस बाय बोलती क्या तुम वही मैन हो जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था 3 साल पहले? फिर मन में सोचती कि ओ नो, वो मेरा एक गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर भी है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। तभी मिस्टर उसको रोकते और बोलते हैं कि तुम्हारा अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? अभी मिस बाय बोलती है कि डॉक्टर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इलनेस था उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, तुम डॉक्टर जो तुम बहुत स्किलफुल हो। वो बोल के वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन डॉक्टर जो उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि 3 साल पहले भी तुमने गुड बाय नहीं बोला था, ऐसे ही भाग गए, इस बार तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी मिस पाई बोलती है कि डॉक्टर्स जो को क्या पता चल गया है कि उस रात को मेरा फर्स्ट टाइम था। अभी मिस पाई बोलती है कि ब्रदर मुझे पता है तुम्हारा स्किल बहुत अच्छा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ हमेशा चिपके ही रहो। वैसे भी एक बार हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार ये होगा। तभी डॉक्टर जो बोलता है कि 3 साल पहले तुमने बेड पे ये बात तो नहीं बोली थी। तभी मिस ताई बोलती है कि डॉक्टर जो तुम्हें कभी कोई बताया नहीं कि वुमेन जो बेड पे बात बोलती है उसके पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तभी डॉक्टर जो बोलता है कि तुमने उस वक्त जो बात बोला था मुझे हर एक शब्द याद है, तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें याद कराने में हेल्प कर सकता हूँ। डॉक्टर जो बोलता है कि वैसे भी बॉडी मेमोरी कभी भी झूठ नहीं बोलता। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस बाय ने बोला था कि आई लव यू, लाइफ टाइम तक मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो बोले किस करने लगी थी। तभी मुंह पाए बोलती है कि मैं इतना नॉनसेंस बातें कैसे कर सकती, लगता है कि मुझे अपना मुंह को सिलाई करना होगा।
तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें उस टाइम का सर्विस से सेटिस्फाई नहीं हुई थी तो मैं आफ्टर सेल सर्विस भी दे सकता हूँ। मिस फायर बोलती है कि डॉक्टर जो मैं मेल मॉडल के साथ सोना छोड़ दिया, अब वैसे भी तुम भी तो डॉक्टर बन गया हो ना, तो हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जाने लगती है। तभी मिस्टर फो उसको चेयर पर बैठा देता है और उसको जैसे ही किस करने के लिए जाता है, मिस फायर उसको धक्का देती है, वहां से भाग जाती है। तो डॉक्टर सो बोलता है कि 3 साल पहले तुम मेरे साथ फ्लर्टिंग करके मुझे ऐसे ही छोड़ के भाग गई थी, लेकिन इस टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मिस बाय का आईडी कार्ड गिर जाता है जहाँ पे वो काम किया करती थी, फार्मेसी में। फिर मिस बाय जा रही होती है और 3 साल पहले क्या हुआ था वो याद कर रही हो। मिस बाय का बॉयफ्रेंड मिस्टर वो रहता है, वो गोल के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। तभी मिस बाय जाती है, उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम एक बिग लायर हो मिस्टर हो, तुमने बोला था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम्हारी वजह से तो फैमिली बैंकरप्ट हो चुका है, लिक्विडेट भी हो चुका है, यानी बर्बाद हो चुका है। और मिस बाय बोलती है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हारे लिए इतने नाइस थे, तुम ह्यूमन हो कि नहीं हो, पर तुमने उनको क्या किया, धोखा दिया। भी मिस्टर हो बोलता है कि क्रेजी वुमन टच मत करो मुझे, और सो फैमिली बैंकरप्ट हो गया, इससे मेरा क्या लेना देना। तो मिस बार बोलती है कि तुम हम लोग की फार्मेसी कंपनी का पेटेंट लाइन लेकर डिसीव किए हो, मैनिपुलेट किए हो बहुत सारे ड्रग को बाय करने में मेरा पेटेंट लेकर, इसके से मैं बर्बाद हो गई, तुम रीजन नहीं हो तो कौन है। सो फैमिली भी बर्बाद हो गया। तभी मिस्टर हो बोलता है कि तुम स्टूपिड हो, इसमें मेरी क्या गलती है, तुम इतने साल से मैं तुम्हें स्टूपिड बना रहा था, तुम बन रही थी। तभी मिस बार उसको थप्पड़ मारने के लिए जाती है मिस्टर हो को। तभी उसकी गर्लफ्रेंड मिस आ जाती है और उसको बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो मिस बार बोलती है कि ये स्कमबैग मेरे फैमिली को बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं इसको थप्पड़ मारने जा रही हूँ। मिस मिंग बोलती है कि मिस बाय तुम्हें क्यों लगता है कि अकेले मिस्टर हो ने काम किया है, मैं भी उसका साथ दी हूँ। तो उसको बॉयफ्रेंड को हक कर लेती है, बोलती है कि हम दोनों ने ही चीट किया और डिसीव किया, तुम ही थी स्टूपिड। ये बात याद करती मिस बाय और बोलती है कि मैंने उस मैन को प्यार किया, अपना हार्ट दिया, जिसने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे बिट्रे किया। तभी मिस मिंग बोलती है कि मिस बाय तुम्हें नहीं पता, जो पर्सन पास वो सामान नहीं होता उसको स्नैच कर लिया जाता है, और ये तरीका शायद तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें सीखना पड़ेगा। तभी मिस्टर हो मिस बाय के पास जाता और बोलता है कि मिस बाय मैं तुम्हें लाइक तो करता था, पर तुमने मुझे कभी भी टच करने दिया ही नहीं खुद को। अगर तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह थोड़ी भी अच्छी होती तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता, ना कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ। इस बात पर मिस बाय को गुस्सा आता है, वो वाइन का बोतल लेती है, उसके सर पे दे मारती है और बोलती है क्या हुआ, ये तुम्हारे लिए इनफ है। बाहर निकल जाती है और बोलती है कि मैं अपना फार्मेसी नहीं तो लेकर आऊंगा और तुम्हें पे बैक तो करना ही होगा मिस्टर हो। तभी वो टकरा जाती है मिस्टर जो से। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि तो वही है। इसके बाद मिस बाय गम में बार में कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और बोलती है कि मैं एक डॉग मैन से फाइट करूंगा। वैसे भी मैं मिस बाय हूँ, मुझे पता है कि मुझे अपना कंपनी कैसे लेना है और कैसे फाइट करना है। तो वाइन पीते पीते वेटर को बोलती है कि मुझे एक मेल मॉडल चाहिए, जल्दी से मेरे लिए अरेंज करो। तो ड्रंक होकर गिरने वाली थी तो मिस्टर जो उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ड्रंक हो। तभी मिस बाय बोलती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम तो हो ही। तभी मिस्टर जो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो मिस बाय बोलती है कि बिल्कुल नहीं। वो सैंडल खोल गांव पे जाने लगती है, पैरों में सैंडल भी नहीं पहनती है। तभी मिस्टर जो उसको देख रहे होते हैं। फिर मिस बाय बोलती है कि चलो मेरे साथ रूम में, तुम क्या चलोगे। तभी हमारा मेन लीड सैंडल उठाता और एक हाथ से मिस बाय को कैरी करता उसको लेके जाने लगता है। तो मिस बाय दौड़ती हुई जाती है, उसको बेड पे सुला देती है और बोलती है कि मुझे बताओ तुम एडल्ट हो ना, तुम बच्चे तो नहीं हो ना, बिकॉज मैं बच्चे के साथ नहीं करना चाहती हूँ। और मुझे एक और बात बताओ कि तुम इस इंडस्ट्री में तुम्हें कितना ईयर हुआ है। तो मिस्टर जो बोलता है कि पहला दिन। तो मिस बाय बोलती है कि पहला दिन मतलब तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, मुझे इनएक्सपीरियंस बंदे नहीं चाहिए। ये बात सुन के मिस्टर जो बड़ा गुस्सा करते हैं और मिस बाय को किस करते हैं और बोलते हैं कि इनफ है ना। तभी मिस बाय बोलती है कि पता है तुम्हारा आईज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसको आईज पे किस करती है। मिस्टर जो उसको नेक पे किस करता है और ईयर के पास किस करता है, फिर फोरहेड पे भी किस करता है। भी हमारी फीमेल लॉकर से उसका हाथ और खुद का हाथ को लॉक कर देती है और बोलती है कि अब फन करने में मजा आएगा। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे को किस करते करते अच्छा खासा वाला वन नाइट स्टैंड करते हैं। जब वो वन नाइट स्टैंड का बात याद करी थी मिस बाय, तभी डिनर उसको बोलती है कि लिटिल गर्ल तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने कितने बार तुम्हें बुलाया है। तो वाइप कर रही थी, उसके ऊपर जा रही थी मिस बाय। तो मिस बाय बोलती है कि ओ नो, मैं क्या सोच रही हूँ, वो भी हॉस्पिटल में, वो भी दिन के टाइम। मिस बाय बोलती है कि सब मेरी ही गलती है, 3 साल पहले जब मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड किया था, इसके बाद मैंने किसी के साथ भी कुछ नहीं किया, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। तो मिस्टर जो पीछे से बोलता है कि कौन मरने वाला है। तो मिस बाय टर्न होकर देखती है और बोलती है कि ओ नो, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इग्नोर करके जाने लगती है। तभी
डॉक्टर सो बोलता है कि कौन मरने वाला है, तो मिस बाय बहाना कर देती है कि मैं इयरिंग बहुत ज्यादा पेन हो रहा है इसलिए शायद मैं इसे मर न जाऊं। फिर बोलते कि तुम कुछ ज्यादा ही नॉइजी हो, तो डॉक्टर जो उसको आईडी कार्ड दिखाता है और बोलता है कि मैं नॉइजी हूँ, जाने लगता है। तो मांगती है, तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन मिस बाय उसको रिजेक्ट कर देती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो, तो मिस बाय बोलती है कि जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ तो क्यों बार बार मेरा पीछा कर रहा हो। अभी मिस्टर जो उसके हाथ से फोन लेता है, अपना नंबर बाय को फोन में कर देता है और बोलता है कि बाद में मेरे साथ कांटेक्ट करना। इसके बाद मिस फाइ गुस्सा के मिस्टर जो को बोलती है कि तुम हॉस्पिटल में आते हो काम करने के लिए और पैसे अर्न करने के लिए, मैं भी मेडिसिन को सेल कर नहीं करती, उसमें बुरा ही क्या, वो बोल के जाने लगती है। तभी डॉक्टर जो बोलता है कि मुझे एक और चांस दो, मैं अपना सिंसियरिटी तुम्हें प्रूफ कर सकता हूँ। तो मिसेस बाय बोलती है कि 3 साल पहले तुमने ऑलरेडी सिंसियरिटी प्रूफ कर दिए हो। दिखाया जाता है कि मिस बाय 3 साल पहले जब सो के उठी थी तो मिस्टर जो को किसी से बात करते हुए सुनती है, जो मुझ पे पूरा ट्रस्ट करती है, इसलिए मेरे पास पूरा कोर है पेटेंट डाटा का मेरे हाथ में। वो बात याद करती मिस बाय और बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या पर्पस है मुझे अप्रोच करने का, पर मैं दोबारा तुम्हें बिल्कुल भी चांस नहीं दूंगी मुझसे झूठ बोलने के लिए। मिस बाय बोलती है मुझे परसों मत करना, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वो बोल के चली जाती है। तो डॉक्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं करूंगा। के बाद डॉक्टर जो अपने असिस्टेंट को कॉल करता और बोलता है कि मैं चैरिटी डिनर पार्टी में जाऊंगा। तभी मिस बाय की जो पियर होती है उस पर जाकर गुस्सा करती है कि तुमने अभी तक मेडिसिन को सेल क्यों नहीं किया। तो मिस बाय बोलती है मिस सेन, जब मेरे डैड ने तुम्हें प्रमोट किया था तो तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड नहीं था। मिस सेन बोलती है कि मैं उसी हेल्प की जगह पे मैं तुम्हें काम पे रखती हूँ, अदरवाइज इंडस्ट्री में तुम्हें कोई भी काम भी नहीं दे रहा था, ना ही तुम्हारा मेडिसिन यूज करना चाह रहा था। तो बोलती है कि हमें फ्रेम किया गया है। बोलती है कि हाँ मुझे ट्रस्ट है, पर मुझे कंपनी को भी तो देखना है ना। ओके, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, तुम इस चैरिटी इवेंट पार्टी में जाओ, वहाँ पे क्लाइंट लोग के साथ मीटअप करो और अपना मेडिसिन बेचो, पर बेच पाई तो बहुत अच्छा होगा। तो मिस बाय ओके बोलकर डील कर लेती है। और दूसरी तरफ मिस बाय रेडी हुई थी तो अपने फ्रेंड को बताती है, तो उसका फ्रेंड बोलते हैं क्या मिस्टर जो, ये नाम को जाना ही पहचाना है। तो मिस बाय बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम जानती होगी, वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर है, हर एक मैगजीन में उसका फोटो तो है ही। तो स्टीफन बोलती है कि तुमने क्या किस किया। तो मिस उसको लिप्स पे मारती है और बोलती है कि मैं अभी ये सब नहीं सोच रही हूँ, मुझे जल्द से जल्द अपना आरडी वेरिफिकेशन वापस चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपना फार्मेस्यूटिकल इंडस्ट्री को एकदम अच्छी तरीका से लाइन रास्ते पे लाऊं। चैरिटी पार्टी मेरे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद उसकी फ्रेंड समझा रही होती है कि उस चैरिटी पार्टी में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आने वाले हैं और बिजनेसमैन आने वाले हैं। तो मिस बाय बोलती है कि ये तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा वही थर्की बॉयफ्रेंड और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी आने वाली जो तुम्हारे साथ बिट्रे की थी। तो मिस बाय बोलती है कि 3 साल पहले भी मैंने उसको सबक सिखाया था, इस बार भी मैं सबक सिखा सकती हूँ, बोल के जाने लगती है। चैरिटी पार्टी के बाहर खड़ी रहती है, बोलती कि ओ नो, बिना इनविटेशन कार्ड के तो मैं अंदर जा ही नहीं सकती। तभी उसका वही थर्की फ्रेंड चले आता और बोलता है कि बाय। तो मिस बाय बोलती है कि मिस्टर हो। तो मिंग को देख कर बोलते है कि मिंग। मिंग बोलती है कि स्टेट डॉग मेडिकल कॉन्फ्रेंस में क्या डिनर करने के लिए आई है। मिस बाय को इंसल्ट कर रही होती है और मिंग भी ये भी बोलती है कि तुम्हें बाहर जाके खाना मांगना चाहिए, ना कि यहाँ पे। क्या हमारी फीमेल रेट पीछे जाती है तो लोग डर जाते हैं, अब दौड़ के आते थप्पड़ मारने के लिए। तो मिस्टर मिंग को सामने कर देता है। तभी उसको डर क्लीन करने लगती है और बोलती है कि बहुत दिन बाद मिले मिंग और मिस्टर हो, तुम लोग कैसे है, तुम्हारा सर तो ठीक है ना। और उसको हाथ टच के बोलती है कि तुम्हारा हैंड तो कुछ ज्यादा ही स्लिपी है। उसका बैग नीचे गिरा देती है, उसका बैग उठा कर देने लगती है। तो मिस्टर हो बोलते है कि देखो होमलेस डॉग है। फिर मिंग बोलती है मिस्टर, तुमने जो बैग दिलवाया था मुझे, इसलिए टच कर ले, इसलिए मुझे ये बैग नहीं चाहिए। इस बात पे इस बार बोलती है कि जो मैन को मैं नहीं चाहती तो तुम खुद अपने पास रखियो। इस बात पे मिंग गुस्सा करने लगती है। तभी मिंग बोलती है कि कहीं हम लोग को पॉइजन देने को तो नहीं आई, क्योंकि इस टीम में डॉक्टर बहुत ज्यादा फेमस है, वो आने वाले हम लोग को ब्लॉक करने का कोशिश कर रही है। तो मिस बाय बोलती है कि मैं कर सकती हूँ, उसको ऊपर स्प्रे कर देती है। तो मिंग बोलती है कि तुमने मेरे ऊपर क्या स्प्रे किया है। तो मिस बाय बोलती है कि मिंग, तुम भी तो डॉक्टर रह चुकी हो, तुम्हें पता चल जाएगा कुछ देर बाद। तो मिंग पर डर जाती है और बोलती है कि मिस्टर हो, मुझे जल्द से जल्द वॉशरूम लेके जाओ, मुझे अपने फेस को वॉश करना है। तो उसका बॉयफ्रेंड लेके जाने लगता है। तभी मिंग बोलती कि 1 मिनट, ये तो सर से स्क्रीन स्प्रे था। फिर मिंग अपना बैग देखती है तो हमारी फीमेल लीड ऑलरेडी उसका इनविटेशन कार्ड चोरी कर चुकी थी। मिंग बोलते है कि मैं इनविटेशन कार्ड। दूसरी तरफ जब हमारी फीमेल पार्टी के अंदर जाती है तो बोलती है कि मिस्टर सू ओनली ट्रस्टफुल और ब्यूटीफुल वुमेन को ही पसंद करते हैं।
इसलिए मिस्टर सो को मनाना बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। फिर वो आगे जाती है, मिस्टर चैन को बोलती है और बोलती है कि डायरेक्टर है फर्स्ट हॉस्पिटल के, मिस्टर चैन इनको कन्विंस करना इजी होगा। फिर वो डायरेक्टर चैन के पास जाती है ग्लास वाइन लेकर। तो डायरेक्टर चैन बोलते हैं कि आज कोई बिजनेस रिलेटेड बात नहीं करेंगे। जब जाने लगता है तभी मिसेस बाय बोलती है कि 10 साल पहले जो मेडिसिन आया था के बारे में आपको नहीं जानना या फिर अपनी वाइफ के बारे में। ये बात सुनते ही डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम कौन हो। तभी उधर से मिंग और मिस्टर हो चले आते हैं और मिंग बोलती है कि डायरेक्टर चैन इसके बातों में प्लीज मत आइएगा, ये कौन आर्टिस्ट है और फेक है। और मिस्टर ओ बोलता है कि ये फेक है, बहुत ही पहले डिस्क्वालीफाई हो चुकी है ड्रग रिसर्च से और डेवलपमेंट से, यानी मेडिसिन बनाने में से, कि इसने चोरी करके बहुत सारा मेडिसिन को बेच दिया था। इस बात पे मिस बाय बोलती है कि डायरेक्टर चैन मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि पहले क्या हुआ था, मुझे प्रेम किया गया था। अभी मिंग स्पाई को ब्लेम करने लगती है कि तुम झूठ बोल रही हो। तभी उधर से मिस्टर जो बोलता है क्या तुमने सच बोला। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर जो कितना ज्यादा हैंडसम है, टीवी से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। तभी मिंग मन में सोचती है कि मिस्टर जो भी इस टाइप के पार्टी में तो नहीं आते, आज अचानक क्यों आ गया। के बाद मिस्टर जो बोलता है कि मैं भी तो इसके साथ हूँ। और मिस पाई के पास जाके उसको टीस करने लगता है। तो मिस पाई बोलती है कि मुंह बंद करो अपना, तो बाकिंग करने लगता है। तो मिस पाई सबके सामने एम्बैरेस फील करती है। मिंग बोलती है मिस पाई को कि तुमने मिस्टर जो को किस तरह सेड्यूस किया है, तुम कितनी ज्यादा गंदी हो। मिस पाई बोलती है कि वैसे भी तुम खुद ज्यादा, तुम्हारा एक बॉडी है जो प्रोस्थेटिक है, क्लीन तो बिल्कुल भी तुम नहीं हो। ये सुन के मिस्टर जो इस्तेमाल करने लगता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने सही बोला और बोलता है कि तुम जो प्रोस्थेटिक यूज करती हो ग्लो करने के लिए, तुम उससे बेटर कुछ और कर लो। वही मिंग गुस्सा के चली जाती है और उसका ढक्कन बॉयफ्रेंड भी चले जाता है। के बाद मिस्टर जो बोलता है कि अंकल चैन, इसका नाम मिस बाय है, आई सूक फार्म की ऑनर थी, मुझे पता है कि इसे फ्रेम किया गया था, ये इनोसेंट है। तभी मिस्टर चैन बोलते क्या सू फार्म, तुम ओल्ड मिस्टर सू की डॉटर हो, मिस बाय हो। मिस्टर चैन बोलता है कि जब तुम बच्ची थी तो तुम मेरा हमेशा बियर्ड को टानती रहती थी, बहुत दिन बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इसके बाद मिस बाय बोलती है कि मेरे डैड ने आपके आंटी के बारे में मुझे स्टोरी बताई थी, फिर वो अपना जो न्यू ड्रग बनाई थी यानी मेडिसिन, उसके बारे में दिखाने लगती है। तो मेडिसिन को देखकर डॉक्टर चैन कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो जाता और बोलता है कि मुझे मेडिसिन चाहिए। मिस बाय खुश होकर चली जाती है और दूसरी तरफ मिस्टर जो का असिस्टेंट उसको कुछ कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे पास्ट के बारे में, सू फार्म के बारे में सब कुछ जानना है, इन्वेस्टिगेशन करो। तो बोलता है ओके बॉस। इसके बाद मिस बाय बात कर रही होती है, तभी मिस्टर जो उसके पास जाता, उसको हक कर लेता है। मिस बाय उसको छोड़ने के लिए बोलती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे 3 सेकंड तक मुझे होल्ड करने दो, तभी उसको छुड़ा लेती है। मिस्टर जो बोलता है कि बस मैं अपना सर्विस दे रहा हूँ, जो 3 साल पहले मैं दिया करता था। इसको लिप्स को टच करता है और बोलता है कि तुम क्या दोबारा ये सब ट्राई करना चाहोगी। मिस पाई बोलती है कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी मिस पाई की फ्रेंड का मैसेज आता है कि बेबी बाहर आओ, मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो मिस पाई बोलती है कि मिस्टर जो मेरा कार आ चुका, मैं जा रही हूँ। फिर झूठ बोलती है कि मेरा हस्बैंड दिल्ली वेट कर रहा है। तो मिस्टर जो बोलता है क्या तुम्हारा शादी हो चुका है। तो मिस पाई बोलती है कि हाँ, इतने लग्जरियस बैग, नेक ब्रांडेड कपड़े सब वही तो देता है। वो बोल के बाहर निकलने लगती है और अपने फ्रेंड को मैसेज करती है कि तुम कार से बाहर मत निकलना, क्योंकि मैंने मिस्टर जो को बोला है कि तुम मेरा हस्बैंड हो। ऐसे ही कार के अंदर जाने लगती है मिस बाय, सामने मिस्टर जो चले आता है। तो उसकी फ्रेंड टेन से अपना फेस को छुपा देती है क्योंकि वो तो गर्ल थी ना। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि हटो सामने से मिस्टर जो, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी यहाँ से। तो मिस्टर जो बोलता है कि क्या हुआ, तुम भी अपने हस्बैंड को मुझे दिखाओ। तो डर जाती है। फिर बोलती क्यों भला मैं अपने हस्बैंड को तुम्हें क्यों दिखाऊं, अगर मेरा हस्बैंड हम दोनों को साथ में देख लेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग में ले लेगा ना। मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट ही नहीं करती हो तो फिर शादी का क्या फायदा, तुम्हारा वेडिंग रिंग कहाँ पे। तो बोलती है मिस बाय की हम लोग का वेडिंग हिडन हुआ था ना, इसलिए मैं अपना लो प्रोफाइल रखी हूँ। फिर मिस्टर जो उसको कैरी करता और वेटर को इशारा देके उसको लेके चले जाता है। तभी होता ही है मेरा हस्बैंड मुझे बचाओ। तो उसकी फ्रेंड बाहर निकलती है और बोलती है कि बेबी रुको, मैं आ रही हूँ। लेकिन वो वेटर उसको पैर पकड़ता है, फिर हाथ पकड़ता है। जब वो कार से जाने की कोशिश करती है तो कार भी पकड़ा रहता है। अभी मिस्टर जो उसको अपने कार में बैठाता है और वही लॉक से लॉक कर देता है। तो मिस बाय बोलती है कि ये चीज तुम्हारे पास अभी भी है। तभी मिस्टर जो उसको टानते हुए अंदर लेके जाता है। तो मिस बाय बोलती है कि क्या तुम्हारा प्रोफेशन तो चोरी भी सिखाता है, तुम क्या पार्ट टाइम जॉब करते हो। तभी मिस्टर जो बोलता है कि अगर मुझे कुछ चोरी करना होता तो मैं तुम्हारा हार्ट ही चोरी करता मिस बाय। तभी मिस बाय बोलती है कि अफसोस मेरी ऐसी ब्यूटीफुल गर्ल का हस्बैंड है, मैंने अपने हस्बैंड को लोकेशन सेंड कर दिया, वो आता ही होगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि डैम श्योर वो आने वाली है क्या। तो मिसेस बाय बोलती है कि तुम्हें बोलने की क्या मतलब है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड सो कॉल्ड जो तुम हस्बैंड बुला रही हो उसका इंतजाम कर चुका हूँ। तो बोलती है कि तुमने क्या किया है। तभी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे उस बंदे का नंबर है, एड्रेस है, उसके पेरेंट्स का भी नंबर है, अगर तुम्हारे साथ वो ऐसा कुछ करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी और तुम लोग एंजॉय करो। वो बोल के फोन कट कर देती है।
तो मिस्टर जो बोलता है कि इस दुनिया में काउंटलेस मैन है, फिर भी तुम एक गर्ल को हस्बैंड क्यों बनाई हो? तो मिस पाय बोलती है कि ड्रिंक बहुत अच्छा है ना, फटाफट ड्रिंक करने लगती है। फिर उसको टानते हुए लेके जाती है और बोलती है कि सोफा बहुत अच्छा है ना। फिर मिस्टर जो अपना शर्ट को खोलने लगता है। ये देखकर मिस पाय अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर बोलती है कि ट्रॉफी तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने जीता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मिस पाय तुम मेरा सामान को तो बहुत प्रेस कर ली, अब तुमको मेरा प्रेस करने के बारी है। तो मिस पाय बोलती है कि मुझे कुछ काम है, मैं चाह रही हूँ। तभी मिस्टर जो उसको सोफा में बैठा देता है और उसको क्लोज जाने लगता है। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि मैं ड्रंक हूँ। तो मिस पाय बोलती है क्यों, कि तुम आराम करो, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगी। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा माउथ बहुत ज्यादा बोल रहा है, मुझे इसे ब्लॉक करने भी आता है। तो अपना लिप्स के ऊपर हाथ रख देती है। तो मिस्टर जो उसके हाथ पे किस करता और बोलता है कि हम लोग एरोबिक एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। इसके बाद मिस्टर जो उसको कैरी करता है और उसको बेड के पास लेके जाता है। मिस बाय मन में सोचती है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मिस्टर जो उसको किस करने के लिए चाहता है। इसके बाद मिस बाय बोलती है कि चलो आज के लिए मैं एविल बनी जाती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसका बटन खोलने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि लगता है कि मिस बाय कुछ ज्यादा इंप्रूव हो गई है, डायरेक्टली बटन खोल रही है। हमारी फीमेल चढ़ जाती है, उसको किस करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अच्छा खासा वाला सेकंड नाइट स्टैंड करते हैं। मिस्टर जो उठता है तो मिस बाय को सोया हुआ देखकर उसको पर्ट पे किस करता है, फिर वहां से चले जाता है। इसके बाद मिस पाय बोलती है कि मैंने बोला था कि मैं इसको लाइक नहीं करती, फिर भी रात भर में इसके साथ सोई रही। फिर अपना कपड़ा लेती है, वहां से दौड़ते हुए चली जाती है। तो मिस्टर जो को कुछ आवाज आता है तो जाके देखता है रूम में, तो वहाँ पे मिस बाय नहीं रहती है, पर वहाँ पे कुछ पैसे रखे रहते हैं। इस बात पे मिस्टर जो गुस्सा करता है और मिस बाय को मैसेज करता है कल रात को तुम मेरे साथ सोई थी, अचानक आज सुबह मुझे पैसे देके कहाँ गायब हो गई हो, तभी उसको ब्लॉक कर दी थी। तो मिस्टर जो और ज्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कितने सालों बाद तुम मुझे मिली हो और तुमने मुझे ब्लॉक भी कर दिया इतना इजिली, मैं तुम पर तो गिव अप नहीं करने वाला। और दूसरी तरफ मिस बाय जब ऑफिस आती है तो सभी लोग उसको कांग्रेट्स बोलते हैं, क्योंकि उसने बहुत बड़ा पैकेज सेल किया था, कंपनी के लिए प्रॉफिट लेकर आई थी। तभी उधर से मिस बाय चली आती है और बोलती है कि अफसोस प्रमोशन ज्यादा दिन तक तो नहीं रहेगा और न ही तुम लोग का सैलरी इंक्रीज होगा। तभी पीरियड बात करता है कि मिस बाय तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मिस बाय बोलती है कि मैं यहाँ पे कोलैबोरेशन खत्म करने के लिए आई हूँ। तो सुपीरियर बोलता है जो मिस वैन होती है, वेन बोलती है कि इतने सालों तक हम लोग का कोलैबोरेशन चल रहा था, फिर अचानक क्यों टर्मिनेट किया जा रहा है। तभी मिस मेंग बोलती है कि वैसे भी तुमने कंपनी को उस पर्सन को हायर किया जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो एक फ्रॉड है। अगर तुम इस कॉल को कंपनी से नहीं निकालोगे तब तक ये कोलैबोरेशन हम लोग के साथ नहीं होगा। इस बात पे मिसेस पाय बनने बोलती है कि ये गर्ल मेरे लिए आई है, मैं अपनी वजह से सभी को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती, इसलिए वो अपना काम छोड़ने का डिसाइड करती है। मिस बाय अपना आईडी कार्ड खोल के विनविन के हाथ में दे देती है। तभी उधर से मिस्टर चू चले आते हैं। तभी मिस पाय बोलती है कि ब्रदर चू आपको नहीं पता, आपके पीठ पीछे एक लायर को और क्रिमिनल रिकॉर्ड को वाले पर्सन को हायर किया गया इस कंपनी में। टाइम रहते हुए मैंने उसको पता कर लिया, अब मैं उसको कंपनी से बाहर निकाल रही हूँ, वरना हम लोग का कंपनी का रेपुटेशन तो बर्बादी हो जाएगा। भी मिस्टर चू उसका हाथ छुड़ाता और बोलता है कि चाहता है कि मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दूं, वैसे भी लोग को कंपनी में कोई भी शॉर्टेज नहीं है सो कस्टमर का। तो मिंग बोलती है कि तुम इस गर्ल की वजह से तुम मेरे साथ बिजनेस खत्म करना चाहते हो। तो मिस्टर चू बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं सू कंपनी के साथ क्यों वेट कर रहा था तुम्हारा ये सारा वो फेस देखकर? बिल्कुल नहीं, मैं बस वेट कर रहा था कि मिस बाय वापस आए और तुम्हें से जो उसका कंपनी हो वापस ले। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिंग गुस्सा के चली जाती है। तो मिसेस बाय मिस्टर चू को थैंक यू बोलती हेल्प करने के लिए। तभी मिस्टर चू बोलता है कि मिस बाय मुझे एक और चांस है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। तो मिस बाय बोलती है कि मिस्टर चू मैं वो पर्सन जो मेरे पास घर भी नहीं है, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी अफोर्ड भी नहीं कर सकती, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे से किसी से भी प्यार करूं। तो मिस्टर चू बोलता है कि तुम किसको लाइक करती हो? मिस्टर जेड को। तो मिसेस बाय बोलती है कि मिस्टर जेड वो पर्सन है जिसने मेरी सबसे ज्यादा जरूरत पर हेल्प की है, अगर वो नहीं होता तो मैं डार्कनेस से शायद कभी बाहर नहीं निकलती। फिर दिखाया जाता है कि जब मिसेस बाय के ऊपर एलिगेशन लगा तो उसके पास बहुत सारा डेप्थ था और उसको पैसे देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तभी उसका टीचर का कॉल आया था और बोला था कि एक स्टूडेंट ने तुम्हें पैसे दिए 8 मिलियन तुम्हारा हेल्प करने के लिए। तो पूछे थे कि तुम इसका नाम बता सकते हो टीचर? तो टीचर बोलता कि उसने बस अपना नाम मिस्टर जेड बताया है। फिर वो याद करती है मिस पाय। तो मिस्टर चो बोलता है कि कल मेडिकल को लेकर सेरेमनी होने वाला, तुम क्या मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बन के जाओगी? तो मना करती है। तभी मिस्टर चू बोलता है कि हो सकता है कि वहाँ पे मिस्टीरियस एंड मिस्टर जेड भी आए। ये बात सुनकर मिस बाय एग्री हो जाती है। तो मिस्टर चू चले जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर जो चले आता है और बोलता है कि वो बंदा कौन था। तभी मिस बाय बोलती है कि तुम ऐसे क्यों एग्रेसिव हो रहे हो, तुम्हें पता मैं कितना डर गई? तो मिस्टर जो बोलता है कि मिस बाय मैं थोड़ा भी तुम वेट नहीं कर सकती, तुम अपना न्यू घर भी ढूंढ ली।
फिर मिस फाई बोलती है कोई ड्राइवर था। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मुझे पता है कि कोई ड्राइवर नहीं था। कल रात वाला वो एक्सप्लेन करने के लिए जाता है, लेकिन मिस फाई उसको इग्नोर करती है और मन्ने बोलती है कि बस हम लोग फनी तो किए, मुझे इस मैन के लिए इतना सॉरी फील क्यों हो रहा है, वैसे भी एक मेल मॉडल और डॉक्टर, इससे तो कुछ भी नहीं। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मैं ड्रंक हूँ, प्लीज मुझे अपने घर के अंदर ले लो, लेकिन हमारी फीमेल दरवाजा बंद कर देती है। मिस्टर जो उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है तो मिस फाई बोलती है कि मिस्टर जो मैं तुम्हें क्लियरली बात बोल देना चाहती हूँ, मेरे हार्ट में कोई अनदर पर्सन है जिसे मैं प्यार करती हूँ 3 साल से। फिर बोलती है कि 3 साल पहले मुझे सबसे ज्यादा जरूरत था हेल्प का, तभी वो बंदा मेरा हेल्प किया था, मेरा पेटेंट मुझे खरीद के दिया था, मुझे पैसे भी दिए थे। कल इस पार्टी में जाके मैं उस मिस्टीरियस बैंड से जरूर मिलूंगी और थैंक यू बोलूंगी और अपना लव भी कॉन्फेस करूंगी। इसके बाद हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है। तभी उस पार्टी में मिस पाई जाती है तो सभी लोग बातें करने लगते हैं, क्या मिस बात, ये तो फैमिली की एल्डर लेडी है ना, मैंने सुना है कि ये फार्मेसी में भी काम करती है, अभी खुद का ही बिजनेस है, इसे किक आउट करके बाहर निकाल दिया गया है। इसकी हिम्मत कैसे हुई इस पार्टी में यहाँ पे आने की, उसको थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है, ना ही सेम फील हो रहा है। तब उधर से मेंग और उसका ठरकी बॉयफ्रेंड मिस्टर हो चले आता है और दोनों मिलकर फिर से मिस पाई का इंसल्ट करने लगते हैं। हमारे फीमेल रेड भी उसको अच्छा खासा जवाब देती है तो मिस्टर हो बोलता है कि तुम्हारा आरडी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट तो रिवोक कर दिया गया था ना, और तुम हो क्या, और तुम मेरे से और मेरी गर्लफ्रेंड से फाइट ही क्यों कर रही हो, वैसे भी आज का कोलैबोरेशन हम लोग को ही मिलने वाला है। तुम्हें सब बोलती है कि मैं कौन हूँ, तुम जो कपड़े पहनो इतने फैशन में हो, ये सब किसकी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से है। जैसे ही वाइन मिस्टर हो उसको ऊपर फेंकने वाला था, लेकिन मिस्टर जो पैर लगाकर उसको नीचे गिरा देता है। तभी मिस पाई बोलती है मिस्टर जो कि तुम हर जगह कहाँ से आ जाते हो, जहाँ मैं जाती तुम वहीं पे आ जाते हो। तो बोलता है मिस्टर जो कि कल रात को भी अच्छे से नहीं सोया। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं, क्या डॉक्टर जो और मिस बाई क्लोज है। फिर से मिस्टर जो हमारी फीमेल को टेस्ट करने लगता है, वो बार उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी पर इग्नोर ही नहीं कर पाती बिकॉज मिस्टर जो करने ही नहीं देते। फिर उसको टानते हुए साइड में लेके जाती और बोलती कि तुम बार बार मुझे प्रोवोक करने के लिए क्यों आया था मेरे पास। तो मिस्टर जो उसको किस करता है तो मिस पाई बोलती कि तुम्हें कर क्या रहे हो। तो मिस्टर जो मिस पाई को किस करता है, लेकिन मिस्टर जो उसका बात नहीं मानता और उसको जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी हमारे फीमेल इसको खुद से छुड़ाती है क्योंकि स्टेज पे अनाउंस होने वाला था कि मिस्टीरियस वेस्टर मिस्टर जो स्टेज पे आने वाले हैं। तो मिस पाई उसको बाइट भी कर लेती है तो बोलती है कि तुम क्रेजी हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मैं क्रेजी हूँ। उसको लव बाइट दिखा के बोलता है कि तुम्हें तो कल रात को लव बाइट दी थी, क्या तुम भूल चुकी हो। ये स्ट्रॉबेरी किस किसी भी पर्सन को मार डालता है। मिस पाई बोलती है कि स्टेज से हट जाओ, तो जो ग्रुप का हाई आने वाला है, लेकिन मिस्टर जो वहाँ से हट नहीं रहा था और बोलता है कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे हैप्पी ना कर दो। तो मिस पाई बोलती है कि मैं क्या करूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझे किस करो। हमारी फीमेल एक छोटा सा किस करती है, लेकिन मिस्टर जो उसको पकड़ता और किस के जाता है। वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अनाउंस होता है तो हमारी फीमेल छिप जाती है और मिस्टर जो को बोलती है कि तुम वहाँ पे क्या करे, इधर आओ। तभी अनाउंस होता है कि मिस्टर जो ही मिस्टर जेड है, योजो ग्रुप के हायर। तभी मिस पाई बोलती है क्या मिस्टर जेड ही है मिस्टर जो, ये कैसे हो सकता है, ये मिस्टर जो मिस्टर जेड कैसे बन सकता है, ये वही पर्सन है जिसने मेरे डेब्ट देने में हेल्प किया था। फिर जब जब मिस्टर जो हेल्प किया था तब वो मोमेंट याद करने लगती है जो उस नाइट वो बात सुनी थी कि सू फैमिली का पेटेंट इसके पास है, मिस्टर जो के पास थे, वो भी मिस पाई को हेल्प करने के लिए ही था। तभी मिस पाई बोलती है कि मैं इतने सालों से अपना बेनिफिटर को ढूंढ रही थी पर वो मेरे पास ही था, मिस्टर जो ही मिस्टर जेड है। बात सुनते मिस्टर हो भी शॉक हो जाते हैं कि मिस्टर जो ही मिस्टर योजो का हायर है। तभी मिस्टर जो बोलता है मैं यहाँ पे स्टैंड दे रहा ओनली 1% के लिए। तभी लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर जो किसका बात कर रहा है। इसके बाद मिस्टर जो मिस पाई को इंस्पायर करता है और करेज भी देता है वो स्टेज पर आके अपना रिप्रेजेंट करने का। इसके बाद मिस्टर जो स्टेज से बुलाता है बेस्ट फार्मेसी जो मेडिसिन बनाया था यानी मिस बाई को, उसी का कंपनी बहुत अच्छा मेडिसिन बनाया था। इस बात पे मिस्टर हो तो गुस्सा करते हैं। भी हमारी फीमेल लीड को दिया जाता है तो वो अपना बात बोलती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है, सू फैमिली इनोसेंट था और तुम भी इनोसेंट हो। तभी एक रिपोर्टर पूछने लगता है 3 साल पहले सू कंपनी का मेडिसिन खा के बहुत सारे पेशेंट क्यों मर गए थे। तो हमारी फीमेल को जवाब नहीं दे पाती और दूसरी तरफ मेन दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मिस्टर हो को चीट कर रही होती है क्योंकि उसका वही बॉयफ्रेंड फार्मेसी का जो मेडिसिन का इंग्रेडिएंट था उसको चेंज किया था जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स मर गए थे। तभी मिस बाय मिस्टर जो पे गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे छुपा कर रखने की कि तुम ही मिस्टर जेड हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि बस मैं अपना सिंसियरिटी तुम्हें दिखाना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन मिस बाय मिस्टर जो पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती, यहाँ तक उस पर गुस्सा भी करती है, लेकिन मिस्टर जो उसको पूरा बनाने की कोशिश करता है। तो मिस बाय गुस्सा से वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैंने नॉर्मल में तो यही पढ़ा था कि किसी भी गर्ल को मैन कैसा पसंद है, बहुत ज्यादा जेंटल हो, केयरिंग हो, मैं तो वही तो कर रहा हूँ।
फिर फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है कि मिस बाय से बात करने से पहले मिस्टर जो फुल नॉवल पढ़ के आया था कि किसी भी गर्ल को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। अभी मिस बाय मिस्टर जो को बोलती है तुम मैं पीछे क्यों कर रहे हो, तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई भी पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेक्स्ट डोर में रहने वाला हूँ, की भी दिखाता है। मिस बाय इग्नोर करके चली जाती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि नेक्स्ट क्या करना है, मुझे व्हाइट शर्ट में पेट को लाना है और मिस बाय को इम्प्रेस करना है। और दूसरी तरफ मिस बाय को बिल्कुल भी नींद नहीं आया थी क्योंकि मिस्टर जो उसको सोने नहीं दे रहा था, बार बार रूम को दरवाजा नॉक करने लगता है। दरवाजा खोलती है तो मिस्टर जो अपना शर्ट को अनबटन किया हुआ था वो कैट को देता है। तो मिस बाय बोलती है कि आधी रात में तुम क्या कर रहे हो, तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं कैट को पकड़ा हूँ तो मैं देने के लिए आया हूँ। तो बोलती है कि इस तरह शर्ट ओपन करके कौन कैट को पकड़ता है। फिर उसको लेके अंदर जाता है और मिस बाय अपने आप को काम डाउन करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन मिस्टर जो बार बार मिस बाय को सेड्यूस करने का कोशिश कर रहा था। इसके बाद मिस बाय इग्नोर करके वो चली जाती है बाथरूम में। तो मिस्टर जो स्माइल करता है, फिर से चले जाता है। जो वो हैंड क्लीन कर रही थी, मिस्टर जो बोलता है उसको टच करके और हैंड क्लीन करके कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि सर्जरी करने से पहले कैसे हैंड को क्लीन किया जाता है। वो इसी कर रहा था और बार बार उसको नेक को किस करने लगता है तो सेड्यूस हो जाती है और मिस बाय भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है तो उसको किस करने लगती है। जब वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी मिस्टर जो अचानक रुकता है और बोलता है कि हम लोग का क्या रिलेशनशिप है। तो मिस बाय बोलती है कि तुम ऑनली मेरे बेड पार्टनर हो। तो मिस बाय जवाब सुनकर मिस्टर जो हॉट होते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मुझे क्या अच्छा सा स्टेटस नहीं दे सकती हो, तुम क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो मिस बाय इग्नोर करती है और बोलती है कि बिल्कुल नहीं। फिर वो हैंड क्लीन करने लगती है तो मिस्टर जो उसको पीछे से हक करता है और बोलता है कि जो लवर करता है मैंने सब कुछ किया तो तुम क्या मुझे एक प्रॉपर सा स्टेटस और नाम नहीं दे सकती, और क्या हुआ तुम मुझसे थोड़ा भी अट्रैक्ट नहीं हो रही हो क्या। इसके बाद मिस बाय उन्हें बोलती है कि मेरा पहले ही एक मैन हर्ट कर चुका है मेरे हार्ट को, मैं दोबारा किसी को भी नहीं दे सकती जो उसने मुझसे झूठ बोला, अपना आइडेंटिटी को हाइड रखा। तो मिस बाय मिस्टर जो को बोलती है कि तुम बातें बहुत करते हो, हम लोग को जो काम करना है वो करो। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। जब वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे फिर मिस्टर जो उसका हाथ मिरर पर रख देता है। फिर वो लोग किस करने लगते हैं और अच्छा खासा वाला थर्ड नाइट स्टैंड करते हैं। और मिस्टर जो उठता है तो देखता है कि उसके बगल में मिस बाय नहीं है। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि फिर से सोने के बाद मुझे छोड़ के भाग गई। फिर बोलते हैं कि नहीं तो उसी का घर है, वो कहाँ छोड़ के जाएगी। फिर किचन उनसे आवाज आता है तो चले जाता है, बोलता है कि गुड मॉर्निंग बेबी, तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। तो मिस बाय बोलती है कि तुम्हें कुछ रूल्स है जो फॉलो करने होंगे। तभी वो रूल्स देखता है, बोलता है कि बस 3 रूल है मेरे लिए। तो मिसेस बाय बोलती है कि नहीं तुम्हारे लिए पूरा 109 रूल है। तो बोलती क्या इतना सारा फिर रूल पड़ता है कि पब्लिक में वो लोग मैंस नहीं कर सकते हैं, वो लोग ओनली इंटीमेट होंगे, ना ही लव के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे रूल्स रहता है। तो मिस्टर जो ना चाहते हुए भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना रहता है क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो उसको घर से बाहर निकाल देगी। इसके बाद मिस बाय को देखकर मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, जितना भी रूल्स है मैं सबको एक न एक दिन जरूर ब्रेक करूंगा। इसके बाद मिस बाय और मिस्टर जो दोनों साथ में काम करने लगते हैं, लेकिन मिस्टर जो मिस बाय को सेड्यूस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है पब्लिक में भी। इसके बाद जब वो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं तो फिर से मिस्टर जो मिस बाय को हाथ पकड़ लेता है। मिस बाय बोलती है कि आर्टिकल 23 के हिसाब से तुम मुझे पब्लिक प्लेस पे हाथ नहीं पकड़ सकते। तो मिस्टर जो बोलता है कि वो ऐसा बात है। फिर उसका आईडी कार्ड दिखा के बोलता है कि डॉक्टर बाय तुमने अपना आईडी कार्ड नहीं लिया है। तो मिस बाय उससे ले लेती है। फिर वो स्माइल करने लगता है मिस्टर जो, तो बोलती है कि छोड़ो मेरा हाथ, लेकिन वो नहीं छोड़ता है। फिर दिखाया जाता है कि हमारे फीमेल लीड काम कर रही होती है, दोनों साथ में अच्छा कोऑपरेट कर रहे होते हैं। तभी बहुत तेज बारिश हो रहा था तो मिस्टर जो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं घर। तो मिस बाय बोलती है कि बिल्कुल नहीं, आर्टिकल के हिसाब से तुम पब्लिक में मेरे से कुछ भी नहीं पूछ सकते। तभी मिस्टर जो बोलता है कि कौन कौन मेरे साथ जाना चाहेगा। तो सभी लोग हाँ बोलने लगता है। तभी हमारी फीमेल लीड कैब जब देखती है तो पता चलता है कि 179% लाइन में है। तो मिस बाय बोलती है कि ओके मुझे तुम ड्रॉप कर दो। इसके बाद मिस बाय जब घर पे रहती है तो न्यूज में देखती है कि 3 साल पहले सू फार्मेसी से जो मेडिसिन बना था उसके वजह से बहुत पेशेंट लोग मर गए थे। वही कि एक पेशेंट की मदर आई है और वो हॉस्पिटल में बोल रही थी कि मेरी बेटी को लाइफ वापस दो। तब उधर से मिसेस मिंग और मिस्टर हो जा रहे थे तो वो देख के छिप जाते हैं। तो मिस्टर बोलता है कि ये प्रॉब्लम तुमने तो सॉल्व की थी ना। तो मिस मिंग बोलती है कि हाँ मैंने पैसे देख के तो सॉर्ट आउट किया था, पर ये यहाँ पे क्या करने के लिए ये दोबारा। सभी वो पेशेंट की मदर देखती है मिसेस मिंग को और मिस्टर हो को, तो उसको ऊपर फेंकती है और बोलती है कि मैं तुम्हें जला के मार डालूंगी। तभी उधर से मिस बाय आती है और उसको रोकती है और बोलती है कि तुम्हारी बेटी का तबीयत बहुत सीरियस है, मैं उसका ट्रीटमेंट करूंगी। जी मौका देखकर मिस्टर हो सारा ब्लेम मिस बाय को रख देता है कि इसी वजह से हुआ क्योंकि सू फार्म का कंपनी की ये ऑनर थी। फिर मिस बाय उस पेशेंट को एश्योर करती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी बेटी को कुछ भी होने नहीं दूंगी। पेशेंट मुझसे बाहर निकलता है डॉक्टर जो, तो मिस बाय बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम अकेले फाइट करोगी, मैं तुम्हारा साथ भी ना दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सुन के मिस बाय खुश हो जाती है और उस पेशेंट की डॉटर का तबियत में सुधार आ जाता है। जब वो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन देखती है तो बोलती है कि ये सब मेडिसिन में जो इंग्रेडिएंट दिया गया है इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तभी मिस्टर जो अपने सिस्टर को कॉल करता है और बोलता है कि सू फार्मेसी का ऑनर जो भी इस मेडिसिन बनाने में इंग्रेडिएंट यूज करता है उसके बारे में
पता करो। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड मेडिसिन बनाने में लग जाती है। फिर वो अपने असिस्टेंट को काम खत्म करके पेपर देती है कि देखो ये सब इंग्रेडिएंट कैसा है, तो बोलता है कि बहुत अच्छा है। तभी एक डॉक्टर आता है और बोलता है तुमने सुना नीचे एक कार एक्सीडेंट हुआ, वो एक्चुअली मिस्टर जो का हुआ है। हाँ, हमारी फीमेल लीड को मेडिसिन रिसर्च करने का जो उसका सर्टिफिकेट रिवोक किया गया था वो भी मिल जाता है। तो दौड़ती हुई चली जाती है मिस्टर जो के पास। उसके लोग कंसर्न करते हैं, बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। ये देखकर मिस्टर जो बहुत खुश हो जाता है कि उसको लेकर मिस बाय बहुत ज्यादा कंसर्न कर रही है। तभी मिस्टर जो नाटक करने लगता है कि मेरे पैर में बहुत ही चोट लगा और बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा है। अभी मिस बाय बोलती है कि ओके मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। तभी मिस्टर जो मन में सोचता है कि अगर मुझे हॉस्पिटल लेके गई, अगर मैं एक्सपोज हो गया तो पक्का मुझ पे गुस्सा करेगा और मुझसे नाराज भी हो जाएगी, वो अलग। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, मुझे बस घर जाना है। तभी मिस बाय मिस्टर जो को लेके जाती है और मिस्टर जो नाटक करते हुए घर जाता है। तो मिस बाय बोलती है कि मिस्टर जो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा एनर्जेटिक हो और तुम्हारा जो थियरी है वो भी फेक है। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं ऐसा बात नहीं, सचमुच मेरे पैर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे भूख लगा है एल्डर सिस्टर। तो मिस बाय बोलती है कि ओके मैं अभी बाहर से खाना मंगवा देती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना ज्यादा टेस्टी होता है, तो तुम क्या मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी? और वैसे भी मैं एक पेशेंट हूँ ना। भी मिस बाय बोलती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोलो और मुझसे तुम दूर रहो, आर्टिकल के हिसाब से तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो काम के बाद। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा कोई भी आर्टिकल में नहीं लिखा, मैं फॉलो नहीं करूंगा। तभी वो जाने लगती है। तो मिस्टर जो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो मिस बाय बोलती है कि ओ तुम्हारे पैर में कोई चोट नहीं है, मुझसे झूठ बोलो, जाने लगती है। तभी मिस्टर जो को सचमुच टेबल में चोट लग जाता है तो नीचे बैठ जाता है। तो मिस बाय बोलती है कि मैं देखो कहाँ तुम्हें चोट लग गया है। ये बात सुनते ही मिस्टर जो उसको हक करता और बोलता है कि तुम्हें पता है तुम जब भी मुझे अपने आप से दूर करती हो मैं उतना ही हर्ट फील करता हूँ। तो मिस बाय को लगता है कि फिर से झूठ बोला, फिर नाटक कर रहा है। उसको पैरों में 4-5-6 लात तो मारी देती है। अभी मिस्टर जो चिल्लाने लगता है तो मिस बाय उसका पैंट उठा के देखती है तो सचमुच उसका इंजरी था। ये देख के उसको बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि 15 दिन 1 महीने लग जाएगा इस इंजरी को ठीक होने में। तो मिस बाय मिस्टर जो को बैठाती है तो मिस्टर जो उसको अपने लास्ट पे बैठा देता है और बोलता है कि तुम मुझे कंपनसेशन नहीं दोगी। तो मिस बाय बोलती है कि तुम्हें कैसा कंपनसेशन चाहिए। फिर वो लोग दूसरों किस करते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस बाय चली जाती है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए बार में। कि उसकी फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर जो तुम्हें मिल कर गया, तुम तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही भूल गई हो। तो मिस बाय बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, अभी अभी मैं हमेशा ने काम करना स्टार्ट की हूँ, इसलिए मैं उस पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। उसकी फ्रेंड बोलती है कि ओ तुम उस पर ध्यान दे रही हो या फिर डॉक्टर जो पे ज्यादा ध्यान दे रही हो। फिर लोग फ्लर्टिंग करने लगते हैं। तो मिस बाय को वॉमिटिंग आता है तो वॉशरूम दौड़ती हुई चली जाती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें कितना वॉमिटिंग आ रहा है, तुम्हारा क्या स्टमक ठीक नहीं है? फिर मिस बाय घर पे सोच रही होती है कि मुझे इस मंथ में पीरियड्स भी नहीं आए हैं। फिर वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो प्रेग्नेंट रहती है। देख के कुछ ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तभी मिस्टर जो का रिव्यू हो रहा था जहाँ पे मिस्टर जो बोलता है कि मैं गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर तो हूँ लेकिन मुझे बच्चे पसंद नहीं। ये बात सुनते ही मिस बाय गुस्सा करती है, फोन कट कर देती है। फिर दिखाया जाता है कि नर्स लोग उसका पूरा रिव्यू देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जो बोलता है कि बच्चे मुझे इसलिए पसंद नहीं बिकॉज बच्चे होने से वुमन का बॉडी का कुछ ज्यादा ही हार्म होता है। अगर मेरी वाइफ बच्चे चाहेगी तो मैं पूरा उसका सपोर्ट करूंगा। भी नर्स लोग बातें करने लगती है कि इतना हैंडसम मिस्टर जो, पता नहीं कौन इसकी वाइफ बनेगी। मिस्टर जो नर्स लोग के पास जाता और बोलता है कि मेरा और डॉक्टर बाय का कोलैबोरेशन होने वाला था तो वो अभी तक आई क्यों नहीं? नर्स बोलती है कि मुझे भी नहीं पता कि डॉक्टर बाय क्यों नहीं आई है, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट मिल गया था इसलिए डॉक्टर बन गई। भी मिस्टर जो कॉल कर रहा है तो कॉल ही लगता है तो मिस्टर जो के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है मिस बाय का और बोलती है कि तुम उससे घर गई थी तो लैंडलॉर्ड ने बोला था कि वो घर से जा चुकी है, मैं तो कॉल कर रही हूँ, कॉल भी नहीं उठा रही है। मिस बाय तुम्हारे साथ है मिस्टर जो? तो मिस्टर जो बोलता है नहीं, तो वो कुछ ज्यादा वर्ड होने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड वो बच्चों को अबॉर्ट करने का सोच रही थी, अब वही करने के लिए गई थी। और दूसरी तरफ मिस्टर जो कॉल पे कॉल करता और बहुत ज्यादा वर्ड होने लगता है। तब उधर से मिस्टर रोज को देखते हैं और मिस बाय को बोलते हैं क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वहाँ से छिपके भागने वाली थी पर उसको पकड़ लेता है मिस्टर चू। और दूसरी तरफ हमारा हीरो बहुत ज्यादा बोर होने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट मिस्टर जो के पास जाता है और बोलता है कि मिस्टर जो बोलता है कि मिस बाय के बारे में तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला? तो मिसेस बाय के बारे में उसका असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन देने लगता है, बोलती है कि मिस बाय ये सिटी छोड़ के जा चुकी है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मैंने तुम्हें हायर किया, ये बात बोलने के लिए नहीं कि कोई भी रास्ता नहीं, मुझे कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दो, वो कहाँ गई है, क्या करने के लिए गई है। तभी असिस्टेंट बोलती है कि बॉस आपने मुझे हायर तो किया है, मुझे पता चल गया है कि आपकी वाइफ यानी गर्लफ्रेंड मिस बाय कहाँ पे गई है। वो मिस्टर चू के कुछ ज्यादा क्लोज है। उसका इंटीमेट वाला फोटो उसको दिखाने लगता है मिस्टर जो को। तो फोटो देखकर मिस्टर चू को ज्यादा गुस्सा करने लगता है। अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि उन लोग के ऊपर 24 आवर नजर रखने के लिए। और दूसरी तरफ मिस बाय मिस्टर चू को बोलती है कि ब्रदर प्लीज तुम मेरे प्रेगनेंसी का बात को सीक्रेट रखना, स्पेशली मिस्टर जो से।
तो मिस्टर चू बोलता है कि इसके बाद तुम क्या करोगे। तो मिस बाय बोलती है कि मैंने पहले सोचा था कि मैं बच्चा को नहीं रखूंगी, पर अब मैं डिसाइड की किसको रखूंगी। मैं कुछ ऐसा प्लेस ढूंढूंगी जहाँ पे मैं और मेरे बेली में जो बेबी वो रहे। फिर मिस्टर चू बोलता है कि मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा, लेकिन मिस बाय मना कर देती है। फिर मिस्टर चू के पास कॉल आता है तो वहाँ से चले जाता है। फिर सामने से मिस्टर जो चले आता है। ये देख के मिस बाय डर जाती है, वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर जो उसको पकड़ लेता है। तो मिस बाय बोलती है कि हम लोग कितना भी दूर है मिस्टर जो, हम लोग तो एक दूसरे को मिल ही चाहते हैं। फिर मिस्टर जो इसको पकड़ कर बोलता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो मिस बाय बोलती है कि मैं तुम्हें कोई भी अवॉइड नहीं कर रही हूँ मिस्टर जो। तभी उधर से मिस्टर चू आता है और मिस्टर जो को धक्का देता है और बोलता है कि बाय तुम किक तो कहीं तुम इंजर्ड तो नहीं हुई ना। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मिस बाय मेरे साथ एकदम अच्छी रहती है। तो मिस्टर जो उसको इग्नोर करता है और मिस बाय को टच करने के लिए जाता है। तभी मिस्टर चू उसको हाथ हटाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना मिस बाय, तुम्हारे बच्चों को मैं टेक केयर नहीं कर पाया। तो मिस्टर जो बोलते हैं क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो मिस बाय मौके का फायदा उठाकर बोलती है कि मिस्टर जो तुम प्लीज ऑल टाइम मेरे पीछे घूमना बंद करो। हाँ, ये बच्चे का तुम जो पूछ रहे थे ना, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, मेरा और मिस्टर चू का है। तभी मिस बाय के पास कॉल आता है कि उसने जो मेडिसिन बनाया था, मेडिसिन खाकर एक पेशेंट का तबियत बिगड़ गया है। तभी मिस बाय को ज्यादा वर्ड होने लगती है, बिकॉज उसने जो मेडिसिन बनाया था सारा टेस्ट पास कर दिया, लेकिन फिर से पेशेंट का तबियत क्यों खराब हो गया। बात को लेकर कुछ ज्यादा वर्ड होने लगती है। तभी मिस्टर जो वहाँ पे पहुंच जाता है, बोलता है कि मैं हेल्प करूंगा। फिर मिस बाय बोलती है कि इसमें तुम कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते, एक्सपर्ट ग्रुप ने भी बोला था कि वो अपने मेरा हेल्प नहीं करेंगे। तभी मिस्टर जो उसको खड़ा करता है और बोलता है किसने बोल दिया कि एक्सपर्ट कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, मैं अभी बुलाता हूँ। फिर वो बहुत सारा डॉक्टर का टीम बुला लेता है। फिर मिस बाय जाने लगती है तो मिस्टर जो उसको समझाता है कि तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा मिस बाय, तुम्हें मैं इस प्रॉब्लम में फंसाने का कोशिश कर रहा है कि तुमने जो मेडिसिन बनाया है वो बहुत ही ज्यादा बेकार, जिसका से पेशेंट का मौत हो रहा है। फिर वो तुम्हें जेल पे ठाना चाहते हैं और तुम्हारा सर्टिफिकेट को दोबारा रिवोक करना चाहते हैं। तभी मिस बाय को समझ में आता है और दूसरी तरफ पता चलता है कि ये सब करने वाले कोई और नहीं मिस मिंग रहती है। एक कर्स से हेल्प से वो मेडिसिन को चेंज कर दी थी। फिर उन लोग को बात करते हुए सुन लेते हैं मिस्टर जो और मिस बाय। वो लोग छुप के देख रहे होते हैं। तभी कुछ आवाज आता है तो मिंग बोलती है कि वहाँ पे कौन है और जाने लगती है। तभी मिस्टर जो अपने आप को छुपाने के लिए और मिसेस बाय को छुपाने के लिए उसे किस करने लगता है। फिर बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम ही देख लो वहाँ पे पर्सन खड़ी, अगर तुम्हें मैं किस नहीं करूंगा तो उन लोग को शक हो जाएगा। इसके बाद वो वीडियो में साफ साफ दिख रहा था मिस्टर जो बदले लोग वो वीडियो लिए थे। मिंग ने एक नर्स का हेल्थ से मेडिसिन चेंज किया था, जिसका से पेशेंट का तबियत बिगड़ गया था। तो मिस्टर स्पाई बोलती है कि तुम्हारे पर्सन ही हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे डर लगा था कि मिंग तुम्हें हार्म करने की कोशिश करेगी, इसलिए मैं इस पे नजर रखवा रहा था। इसके बाद मिंग पकड़ी जाती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। मिस पाई बोलती है कि अगर पास्ट में मेरे पेरेंट्स तुम्हें हेल्प नहीं किए होते आज ऐसा कुछ नहीं होता। तो मिस पाई बोलती है मिसेस मिंग को। तो मिंग बोलती है कि तुम एक यंग लेडी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, जो कुछ मेरे पास नहीं था मैं बस तुमसे छीनने का कोशिश किया, इसमें गलती मैंने क्या किया। तो मिस पाई बोलती है कि मुझे तुम्हें देख के ना सॉरी फील होता है। उधर से मिस्टर हो चले आते हैं तो मिंग बोलती है कि हस्बैंड प्लीज मेरी हेल्प करो। तो लेकिन मिस्टर हो तुरंत पलट जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे इस मोमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है और उसको सू मसीह से भी निकाल देते हैं। ये बोल रहे कि इसने सारा गलती की, इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है मिस्टर जो। लेकिन मिस्टर जो बोलता है कि मिस्टर तुम्हें इतना इनोसेंट बनने का जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मसीह पेटेंट को लेकर तुमने बहुत सारे गलत मेडिसिन को बनाया है, ये मेरे पास एविडेंस रहा, सू फार्मेसी का सारा शेयर सब मेरे पास है। ये सुनने के बाद मिस्टर हो तो प्रसन्न हो जाते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है सारा एविडेंस को देकर। भी हमारी फीमेल लीड को बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। ये बात सुन के मिस बाय उससे क्लोज आती है और एक किक मारती है और बोलती है कि लाइफ टाइम तुम अपने जेल में ही पेन करो और बोलकर लगती है। तो मिस्टर गुस्सा करता है, उसको ऊपर अटैक करता है। फिर दिखाया जाता है हॉस्पिटल का। मिस्टर उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हें पता है जब तुम्हें अटैक किया था तो मुझे लगा था कि मेरा हार्ट बीट ही रुक चुका है। और दूसरी तरफ मिस्टर चू बोलता है कि तुम ठीक हो, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तभी मिस पाई बोलती है कि तुम दोनों इतना अनोइंग क्यों हो रहे, एकदम मैं ठीक हूँ। तभी मिस्टर जो उसका सू फार्मेसी जो सब कंपनी था उसको वापस दे देता है और बोलता है कि ओरिजिनल ऑनर को मैं दे रहा हूँ। अभी मिस पाई बोलती है कि मिस्टर जो 3 साल पहले तुमने सू फैमिली का पेटेंट खरीदा था तो मुझे वापस देने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओह तुम्हें ये लगा कि 3 साल पहले सू फार्मेसी का पेटेंट ले रहा हूँ अपने लिए, ऐसा बात नहीं है, मैं इसलिए ले रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो कंपनी का शेयर मिस्टर हो को मिले और मैं तुम्हें दोबारा रिटर्न कर पाऊँ, इसलिए 3 साल तक तुम्हें मुझे अवॉइड किया ना। उधर से नर्स आती है और बोलती है कि बेबी 2 months 8 days का है। सुनने के बाद मिस्टर जो खुश हो जाता है और बोलता है कि तो बेबी मेरा है। तो मिस पाई इशारा है कि मिस्टर चू को बोलती है कि नहीं तुम्हारा बेबी नहीं है। तो मिस्टर जो बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है ये दिन तुम मेरे बेड पे थी, सोफा पे थी और तुरंत में भी थी। तभी उसका मुंह बंद कर देती है इस बाय मिस्टर जो का। मिस्टर चू बोलता है कि और मिस्टर चू बोलता है कि तुमने इसको चूज किया तो कि मैं एडमिट करता हूँ, अब मैं इस गेम में प्ले नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। तभी मिसेस बाय बोलती है कि क्या फायदा, वैसे भी मिस्टर
जो तो बच्चे को लाइक ही नहीं करते। तभी मिस्टर चेन बोलता है, क्या इतने बड़े गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर बच्चे को पसंद नहीं करते? फिर जो आधा अधूरा इंटरव्यू देखी तो पूरा देखती है कि मिस्टर जो ने बोला था कि उसको बच्चे बहुत पसंद है, अगर की वाइफ बेबी करना चाहेगा तो पूरा सपोर्ट करेगा। वो दिखाकर मिस्टर जो वहाँ से चले जाते गुड बाय बोलकर। मिस्टर तो अपनी वाइफ के पास जाता और बोलता है कि तुम क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी? तो बोलती कैसे? बोलता मुझसे शादी कर लो। फिर वो लोग शादी करने के लिए जाते हैं। इस बार 30 साल पहले जो डायलॉग बोली थी दोबारा बोलती है कि मुझे इनएक्सपीरियंस बंदे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे किस करो, फिर पता चल जाए कि मैं एक्सपीरियंस हूँ कि नहीं हूँ। लोग एक दूसरे को किस करते हैं, कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।